नमस्कार दोस्तों, डिजिटल फोकस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम मौजूद है चंदन पांडे सर के पास। और चंदन पांडे सर पूर्व एनएसजी कमांडो रह चुके हैं और फिजिकल की तैयारी कराते हैं। अभी होली के शुभ अवसर पर सीएसबीसी और बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी न्यूज दी गई है बिहार पुलिस स्टूडेंट के लिए। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 19,838 सीटों पर वैकेंसी आई हुई है सीएसबीसी के वेबसाइट पे। उसके बारे में हम विषयवार डिटेल जानेंगे कि एग्जाम कब होगा, फॉर्म ऑनलाइन कब फिलअप होगा, इसका सिलेबस क्या है। और चंदन सर अपने तरफ से बिहार पुलिस स्टूडेंट जो छट चुके हैं, जिनका फिजिकल नहीं हो पाया है या जो मेरिट में संकोच हैं, उन स्टूडेंट के लिए चंदन सर और चंदन सर की टीम क्या देना चाहेगी बिहार पुलिस स्टूडेंट के लिए होली के शुभ अवसर पर। सबसे पहले नमस्कार सर, आपका भी बहुत धन्यवाद। सर, बिहार पुलिस में वैकेंसी आई हुई है जिसका हम लोग ये पीडीएफ देख सकते हैं। 1/2025 का विज्ञापन संख्या है, जिसमें इसमें आप क्या क्या देखे हुए हैं। और 19,838 सीट पे इसका वैकेंसी आया हुआ है। और ये क्या सिलेबस इसमें रहेगा और क्या कैसे स्टूडेंट तैयारी करेंगे, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। और जितने भी आपके चैनल के लोग देख रहे हैं, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इनको सपोर्ट कीजिए। इसमें सबसे बड़ा चीज़ हमें देखने को एक चीज़ जो निकल के आया है, इसमें एज फैक्टर। जो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हताश हो चुके थे कि मेरा लास्ट एज था, मैं इस बार भी बिहार पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया, मेरा अब क्या करूँगा, मैं फिजिकल में छट गया था, अगर मुझे एज में छूट मिल जाता तो मैं अगला पक्का निकाल लेता। तो उन बच्चों के लिए सोने पर सुहागा है, जो दोनों कामों को एक साथ करना चाहते हैं। चूँकि ये जो भर्ती है बहुत, इसका देख सकते हैं कि 18 मार्च 2025 से 18 अप्रैल 2025 के बीच में फॉर्म, यानी कि नोटिफिकेशन के साथ साथ इन्होंने ये डेट भी निकाल दिया कि आपका फॉर्म का डेट क्या है। सबसे बड़ा चीज़ इसमें निकल के जो आता है, इसमें फॉर्म अप्लाई का जो डेट आता है कि फॉर्म अप्लाई का डेट निकल के, और एज का लेके हम लोग थोड़ा सा नीचे चलेंगे, बता देते हैं। इसमें 2 साल का एज का छूट दिया गया। 1 अगस्त 2023 से लेके इसका एज का काउंटेबिलिटी किया गया है। जो ऑलरेडी 2 साल का कैलकुलेशन करेंगे तो 2 साल का एज का इसमें छूट मिल चुका है। सबसे बड़ा इसमें अगर भर्ती में देखेंगे तो सबसे बड़ा यही पॉइंट निकल के है कि बच्चों को 2 साल का एज में इसमें छूट मिला है। 2 साल का एज जो कोरोना के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट मांग रहे थे, वो अब बिहार सरकार इलेक्शन के टाइम पे दी हुई है, इसका माना जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप इसमें कोरोना का कुछ भी नहीं कर सकते, खासतौर पर बिहार में, चूंकि भर्तियां लगातार दिया है बिहार सरकार ने, अगर देखा जाए। लेकिन हाँ, ये चुनावी साल है तो हो सकता है इसके लिए भी दिया हो, 2 साल का एज में छूट दे दिया। तो जो बच्चे इसमें चाहते हैं दोनों काम एक साथ करना, तो दोनों कार्यों को एक साथ करना पड़ेगा। अब आप सोचिएगा कि नहीं, हम खाली पढ़ लेते हैं एक लाइब्रेरी में रह के या कोचिंग में पढ़ लेते हैं और हम जाके लास्ट में जब रिटर्न हो जाएगा तब हम निकलेंगे, तो नहीं निकल पाएगा। चूँकि 21,391 में जो भी बच्चा, 67,000 बच्चों का रिजल्ट आया था लड़कों का, जिसमें से केवल और केवल 15,000 बच्चों ने फिजिकल निकाला। बाकी के बच्चे कहाँ गए? लगभग 40-50,000 बच्चे छटे। तो उन बच्चों के लिए अच्छा मौका है। सर, इसमें सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम डेट कब तक एग्जाम कंडक्ट करा लेगा, क्योंकि अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन भी है बिहार विधानसभा का। उसी चीज़ को लेके ना बिहार में लगातार भर्ती आप देख सकते हैं। 15,006 पोस्ट पे होम गार्ड का भी नोटिफिकेशन 1 दिन के अंदर आ जाएगा। उसका नोटिफिकेशन आने से पहले उसका ज्वाइनिंग डेट और फिजिकल डेट जारी कर दिया गया है। तो 15,000 पोस्ट वो है। उसके बाद इसका अगर देखा जाए तो 18 अप्रैल को इसका जब समापन होगा फॉर्म भरने का, तो 15 से 20 दिन और उनको मौका मिलेगा। मई जून के फर्स्ट वीक तक इसका एग्जाम होने का संभावना है। फिजिकल चाहे कभी भी हो, रिजल्ट चाहे कभी भी आए, लेकिन आपको जून महीने में इसका, मेरे हिसाब से, इसका रिटर्न देखने को मिल सकता है। पिछले बार बिहार पुलिस 21,000 जो सीट था उसमें री एग्जाम हुआ था, इस कारण 2 साल से वेट करना पड़ा। और उस टाइम स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ नहीं रहे थे, रिटर्न का तैयारी नहीं कर रहे थे, केवल फिजिकल का तैयारी कर, तो उन स्टूडेंट को अब क्या कहिएगा जो इस बार हो सकता है पिछले 2 साल से बहाली नहीं आई हुई, तो बहुत सारे नए भी स्टूडेंट होंगे और जो छूट दिया है इस वजह से पुराने स्टूडेंट भी होंगे। तो उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? रिटर्न के साथ फिजिकल करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करेंगे? दोनों कार्य एक साथ, जिसे आपको सुबह में कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा पसीना बहाइए। आधा, ये मैंने रूटीन में आपको होना चाहिए, ये आपके रूटीन में होना चाहिए कि मुझे सुबह में 5 बजे ग्राउंड जाना है, 6 बजे तक 7 बजे तक मुझे ग्राउंड रहना है। आइए, नाश्ता पानी करके आधा घंटा आराम कर लीजिए, 1 घंटा आराम कर लीजिए। आराम करने की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन मेहनत करने की एक सीमा होती है। आप उसके बाद जाइए, पढ़िए, लाइब्रेरी अटेंड करना, लाइब्रेरी कीजिए, ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन, ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन, यानी कि आपको 24 घंटे में 2 घंटा पक्का शरीर
तौर पे शरीर के लिए, फिजिकल के लिए आपको देना पड़ेगा। और दोनों कार्यों को एक साथ कीजिएगा तो जो अगला 19,838 पोस्ट देख रहे हैं, इसमें जो लड़का लड़की, अभी लड़के रो रहे हैं कि लड़कियों को ज़्यादा मात्रा इसमें दे दिया जाएगा, तो इस पर आप मौका मत हाथ से छोड़िए। 72 नंबर फिजिकल में लाइए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आप इतना अगर नंबर लेके सेव करके चलते हैं तो अगला बिहार पुलिस में आपका बिल्कुल मेरिट तय है। तो सर के साथ सुन रहे थे कि बिहार पुलिस का फिजिकल और रिटन की तैयारी कैसे करें, इसकी बहाली की प्रक्रिया क्या होगी, और सर से जानेंगे और कुछ क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल बिल्कुल। और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इस बार बिहार पुलिस 19,838 में और जो मद्य निषेध का भी एक पोस्ट आने वाला है, 1,000 प्लस पोस्ट वो भी आने वाला है। इन दोनों पोस्टों को लेके, और जो दरोगा की भी आगे वैकेंसी आने वाली है वो 1806 नहीं होगा, उसमें सार्जेंट का भी कुछ पोस्ट ऐड किया जाएगा। इन सारे भर्तियों को लेके हम लोग अब रिटेन और फिजिकल एक छत के नीचे कराएंगे, यानी कि भोजपुर फिजिकल एकेडमी का अपना फिजिकल और रिटेन दोनों एक साथ इस बार चलने को आपको देखने को मिलेगा। और जो भी बच्चा चाहता है कि नहीं मैं दोनों कार्य एक साथ करूं, तो आइए, उनका हमारे संस्था में बिल्कुल स्वागत है। चलिए, तो सर फिजिकल और रिटन दोनों का एक साथ तैयारी कराएंगे बिहार पुलिस के स्टूडेंट के लिए, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। हम कोशिश करेंगे और भगवान से प्रार्थना यही करेंगे कि इस साल आपका बेरोजगारी का अंतिम होली हो, अगले होली में आप लोग बिहार पुलिस के वर्दी में नजर आए। और एक चीज़ मैं और इस चीज़ के ऊपर क्लियर कर दूं, होली मनाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले डॉक्यूमेंट को लेके आप होली नहीं मनाइएगा, चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर होली इस बार नहीं मनाइएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन जो 4 डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, इन चारों डॉक्यूमेंटों के ऊपर पहले आज से ही, आज आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया, ये वीडियो देख लिए, आप पहले जाके अपना EWS का अप्लाई कर दीजिए। अगर EWS नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए, NCL नहीं बनवाए हैं तो NCL बनवा लीजिए, जाति नहीं बनवाए हैं तो जाति बना लीजिए। आपका मैट्रिक और इंटर के मार्कशीट में कहीं भी त्रुटि है या आधार कार्ड में त्रुटि है, उसको सुधरवा लीजिए, तब जाके ये फॉर्म भरिएगा, नहीं तो उससे पहले आप फिर फंस जाइएगा। फिर बोलिएगा चलिए सर आप लोग आंदोलन कीजिए, चलिए गर्दनी बाग को घेरते हैं, चलिए मुख्यमंत्री को घेरते हैं, चुनाव का साल है काहे नहीं मानेगा। नहीं, पहले आपका काम है NCL, EWS, जाति, आवासीय, आपका आधार कार्ड, आपका मैट्रिक, आपका इंटर का पहले सर्टिफिकेट में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सबको सही कर लीजिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हो गई? ठीक था।